जय निषाद राज दोस्तों आपने बहुत सारे स्तंभ के बारे में आज तक सुना होगा, जैसे कि लौह स्तंभ इत्यादि बहुत सारे स्तंभ हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा और वो स्तंभ काफ़ी फेमस भी है। दोस्तों क्या आपने आज तक कभी भी निषाद स्तंभ के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, यह स्तंभ बांग्लादेश में है। इसको निषाद राजाओं द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों इस स्तंभ को कैवर्त स्तंभ यानी केवट स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस स्तंभ को राजा दिव्या ने बनाया था। दोस्तों इस स्तंभ को राजा दिव्या ने कहा जाता है, वहाँ पर एक कथा प्रचलित है कि जब राजा दिव्या ने महिपाल द्वितीय को हरा दिया और वीरेंद्र राज्य पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर एक राजवंश की स्थापना कर दी, तो उन्होंने महिपाल द्वितीय और वहाँ के उस वक्त के पाल राजवंश को हराने के शुभ उपलक्ष्य में याद रखने के लिए इस स्तंभ का निर्माण कराया था। एक तरह से विजय स्तंभ के रूप में इस स्तंभ का निर्माण राजा दिव्या ने करवाया था। राजा दिव्या एक निषाद सामंत थे। सामंतवादी विचारधारा आपने कभी भी सुनी होगी। दोस्तों वही सामंत थे राजा दिव्या और इन्होंने महिपाल द्वितीय के खिलाफ कैवर्तों का नेतृत्व करके पाल राजवंश के महिपाल द्वितीय नामक राजा को हराया था और पाल राजवंश को वीरेंद्र राज्य से खदेड़ दिया था। वीरेंद्र राज्य में अपना राज्य वंश स्थापित किया था। दोस्तों यहाँ पे एक कथा प्रचलित है कि निषादों के राजा ने एक रात में कई हजार सैनिकों और मजदूरों के द्वारा वहाँ पर बहुत बड़ा एक झील खुदवाया गया और उसमें इस स्तंभ का निर्माण कराया गया। दोस्तों यह स्तंभ जो आपको पानी के ऊपर जितना दिखाई देता है, दरअसल पानी के नीचे इसका जो जड़ है वो बहुत घना है, यानी वो बहुत नीचे तक है। कैवर्त स्तंभ के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया तो वो दंग रह गए। उनका कहना यह है कि ये ग्रेनाइट का पत्थर है और ये वैसा पत्थर, ऐसा चट्टान है जो कि यह स्तंभ किसी टुकड़ों से मिलाकर नहीं बना, अपितु एक मतलब कि एकदम एक ही ग्रेनाइट के पत्थर से उस स्तंभ को उकेरा गया है। और ग्रेनाइट के पत्थर यानी आज के बांग्लादेश और उस वक्त के तो भारत ही था। तो भारत में उस वक्त के वो स्थान था जहाँ पे वीरेंद्र राज्य है, वहाँ पर उसके आसपास में ग्रेनाइट के पत्थर का कोई खजाना है ही नहीं, खदान है ही नहीं। और उस वक्त के ग्रेनाइट के पत्थर वहाँ से मीलों दूर मिलते थे। तो फिर वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे अपने अध्ययन में कि आखिर उतने बड़े ग्रेनाइट के पत्थर को फिर वहाँ तक कैसे लाया गया। वहाँ के प्राचीन कथा प्रचलित है कि वहाँ के राजा ने जब राजवंश स्थापित किया, अपना निषाद राजवंश स्थापित किया, तो उन्होंने इसको बनवाया था, एक रात में ही उस झील को खुदवा दिया था। और ये बातें जब वैज्ञानिक सुनते हैं तो उनको अपने बात पर विश्वास नहीं होता, पर जब उन्होंने अध्ययन किया तो झील की जो खुदाई है वो हर तरफ एक बराबर की मानी जाती है। इस तरह ये भी माना जा सकता है कि जो कथा प्रचलित है वो कहीं ना कहीं सही है और उसको लाखों की संख्या में, मैं मानूं तो लाखों की संख्या में सैनिकों और मजदूरों के द्वारा उस झील को उस वक्त खोदा गया होगा। और झील वो बहुत दूर में था, उसकी एरिया बहुत ज़्यादा थी, बट आज के डेट में अतिक्रमण की वजह से झील की बहुत सारी एरिया पे लोगों ने अपना अपना घर बना लिया और कुछ एरिया को उन्होंने अपने हड़प लिया। डायरेक्ट दोस्तों तो मैं बात करूं तो कैवर्तों का, निषादों का बहुत बड़ा और विशाल राज्यवंश स्थापित किया राजा दिव्या ने और यह स्तंभ बनवाया, जो कि आज स्तंभ बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली की तरह बनकर उभरा है। दोस्तों इस स्तंभ को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा बांग्लादेश में और दिव्या झील में। दोस्तों राजा के नाम पर ही उस झील का नाम भी दिव्या झील रखा गया है और उसके आसपास में निषादों की बहुत आबादी है, काफ़ी बड़ी आबादी उस झील के और उस स्तंभ के आसपास में निषादों की है। दोस्तों राजा दिव्या के बाद उनके भाई ने उस पर शासन किया उस स्थान पे। उसके बाद उनके भाई के पुत्र भीम ने शासन किया और एक अच्छा खासा राजवंश अपना चलाया। तकरीबन 52 या 53 वर्षों तक उन्होंने अपने राजवंश में, अपने काल में उस वक्त एक सिक्का चलाया था, जो कि सिक्का मैं दिखा दूंगा आपको। ये रहा सिक्का। दोस्तों ये सिक्का उन्होंने अपने काल में चलवाया था।
ये कैवर्त राजाओं के राजवंश की एक तरह से निशानी मानी जाती है, या सिक्के भी और ये स्तंभ भी। दोस्तों ये बात थी अपने निषाद वंश के राजवंश के स्तंभ के बारे में। दोस्तों आपने इसके बारे में शायद ही पहले कभी सुना होगा। दोस्तों कैवर्त राजाओं के द्वारा यह स्तंभ निर्मित किया गया था, निर्माण किया गया था। दोस्तों क्या आपको इससे पहले कैवर्त निषाद राजवंश के इस स्तंभ के बारे में पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे निषाद वंश से रिलेटेड हर एक प्रकार की इतिहास वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।